बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग एसएससी के एग्जामिनेशन, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो यानी +2 लेवल का एग्जाम हो, एमटीएस हो, जीडी हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन यहीं से आएगा। खास करके देखिए टाइम मेंटेन जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट सेक्शन में इसे क्वेश्चन आता है, क्लोज पैसेज के रूप में भी आता है, कॉमन एरर के रूप में आता है, फिर आपको फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में आता है, फिर इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है, यानी भिन्न भिन्न टाइप में इसका यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं टाइम मेंटेनेंस में अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो जो बतलाया जा रहा है यहाँ वहीं से आएगा। तो आप लोग ध्यान रखें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ऑल आई नो इज दैट आई वोंट बी एट पीस विथ माई सेल्फ अनलेस आई गो देयर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑल आई नो इज दैट, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट कंजक्शन के बाद देखें आई वोंट बी एट पीस, या फ्यूचर टेंस हो गया, विथ माई सेल्फ अनलेस आई गो देयर। तो यहां पर अनलेस एक कंजक्शन का काम कर रहा है, और आई गो देयर यहां पर यह क्या देख रहे हैं, यह भी फ्यूचर टेंस है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों कि यहाँ पर दो क्लॉज है जो कि अनलेस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर है, और यहाँ भी सिंपल फ्यूचर है। तो दो फ्यूचर क्लॉजेज एक वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं एक साथ। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता है, इस रूल को याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन अवश्य किसी न किसी पॉइंट में 2 नंबर का रहेगा ही रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, if, until, unless, in case, as soon as long as, etc. लिख रहे हैं। अब यह समझिए कि कोई ना कोई कंजक्शन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि दो फ्यूचर क्लॉजेज अगर एक सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो इसके ठीक बाद आने वाला क्लॉज का टेंस हम लोग चेंज कर देंगे, और वह होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है यानी कि वाक्य सही है। जैसे देखिए आई वॉन्ट गो देयर इन केस मान लीजिए कि एक सेंटेंस आई वॉन्ट गो देयर इन केस इट विल रेन, मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि वर्षा होगी। तो यदि वर्षा होगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो देखिए इन केस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कंडीशन का काम कर रहा है। एक लेफ्ट साइड इधर क्लाउज है और एक राइट साइड इधर क्लाउज है। तो यहाँ पर टेंस देखिए, यहाँ पर विल रेन सिंपल फ्यूचर है, और यहाँ वांट गो यह भी सिंपल फ्यूचर है। तो रूल ये कहता है कि इसके ठीक बाद जो क्लाउज आएगा तो उसका टेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म या नहीं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म। वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब का पांचवा फॉर्म जिसमें वर्ब में एस या एस लगा हुआ रहता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इट यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट रेन्स। क्या होना चाहिए, इट रेन्स होना चाहिए, विल रेन। अब देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल आई नो इज दैट आई वोंट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई गो देयर। अनलेस के बाद यहाँ पर फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, यही आपका गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। तो ये रामबाण है, यह याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी फॉर्म में, इसलिए इसको कभी भूलिएगा नहीं, इस रूल को याद रखिएगा।
ये सब कंजक्शन इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, इसको नोट कर लीजिए।